हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहू भी आखिर इंसान है। आज मनीष का छोटा भाई राजेश आ रहा है। मनीष और रागिनी की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। राजेश भाई की शादी होते ही तुरंत बेंगलुरु चला गया, क्योंकि शादी की तैयारियों में उसके काफ़ी प्रोजेक्ट रह गए थे और इंटरनल एग्ज़ाम भी शुरू होने वाली थी। अब उसकी छुट्टियां हो गई तो घर आया था। पापा जी नमस्ते कहते हुए राजेश अपने पापा के पैर छूते हुए घर में प्रवेश करता है। फिर मम्मी के पैर छूते हुए पूछता है, मम्मी, दीदी और भाभी कहाँ हैं? मम्मी कहती है, आ गया मेरा बेटा, खुश रहो। शिवानी यानी दीदी अपने कमरे में है और भाभी किचन में है। अरे रागिनी देखो, तुम्हारा देवर आ गया है। ज़रा चाय तो बना दो और एक कप मेरे लिए भी बना देना। राजेश रागिनी के पैर छूने लगता है तो रागिनी कहती है, भैया मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, आप मेरे पैर नहीं छुआ करो, पर नमस्ते हाय हेलो चलेगा। राजेश फिर भी पैर छूता है, क्योंकि उसकी अपनी भाभी से लगभग रोज़ बात होती थी और रागिनी जिस तरह से राजेश को बहुत अपनापन और प्यार से बात करती थी। तभी रागिनी चाय और पकोड़े लेकर आती है। भैया नाश्ता कर लो कहकर राजेश को आवाज़ लगाती है, जो अपनी दीदी से मिलने ऊपर कमरे में चला गया था। भाभी नाश्ता ऊपर ही ले आओ, मैं और राजेश साथ में ही नाश्ता कर लेंगे। शिवानी ने आवाज़ लगाई। अच्छा दीदी, ये कहकर रागिनी नाश्ता लेकर ऊपर आती है, लेकिन सीढ़ियों में ही राजेश नाश्ता ले लेता है और रागिनी से कहता है, भाभी मैं आ जाता, आपने क्यों तकलीफ़ की? आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। तकलीफ़ कैसी? आप दोनों नाश्ता करिए, मैं बाद में करूँगी। पहले आप आपके भैया को ऑफिस के लिए लंच दे दूँ। ये कहते हुए रागिनी नीचे उतरने लगी। तभी मनीष की आवाज़ आई, रागिनी मेरी शर्ट आयरन नहीं की क्या? प्लीज़ आयरन कर दो ना। अभी करती हूँ, रागिनी ने कहा। थोड़ी देर बाद राजेश और शिवानी नीचे आ जाते हैं। मम्मी राजेश से कहती है, अब तुम बताओ राजेश, तुम घर पर रहोगे या बाहर जाओगे? मनीष अपने ऑफिस और तुम्हारे पापा तो दुकान गए हैं। मैं घर पर ही रहूँगा, आपसे, भाभी से और दीदी से बात करूँगा। मोबाइल पर चाहे जितनी बातें कर लो, मगर सामने बैठकर बातें करने से ही मन भरता है। राजेश कहता है, अरे ना, रागिनी तो अभी कपड़े धोएगी और फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। जब तक तुम मुझसे और शिवानी से बातें कर लो। मम्मी ने कहा। नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं बैठ सकती, मुझे पार्लर जाना है। भैया की शादी के बाद हेयर कटिंग नहीं कराई है, टाइम लग जाएगा मुझे। राजेश तुम मम्मी के साथ बैठो। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, कहकर पार्लर के लिए चली जाती है। अच्छा ठीक है मम्मी, फिर मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, सफ़र की थकान भी है। यह कहकर राजेश सोने चला जाता है। राजेश की नींद उसकी मम्मी की आवाज़ लगाने से खुल जाती है। राजेश नीचे आ जा, खाना खा ले बेटा। राजेश नीचे आता देखता है मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं और भाभी गरम गरम रोटी किचन से लाकर दे रही है। राजेश को देखकर मम्मी कहती है, आजा बेटा खाना खा ले। अरे रागिनी, राजेश के लिए प्लेट लगा दो। मम्मी मैं खुद से ले लूँगा। और राजेश किचन में खाना लेने जाता है। अरे भैया आप बैठो, मैं लगा देती हूँ। रागिनी कहती है, नहीं भाभी, ये तो हमारा बचपन का काम है, बस आप रोटी सेक देना, मैं लेने आ जाऊँगा। राजेश कहता है। राजेश के खाना खाते समय शिवानी भी आ जाती है और रागिनी शिवानी और मम्मी को भी प्लेट लगाकर गरम गरम रोटी लाकर देती है। उसके बाद खुद खाना खाती है। खाने के बाद वो बर्तन धुलकर किचन में सफाई करने में लग जाती है। राजेश को ये सब बड़ा अलग दिखता है और वो मम्मी को पूछता है, बर्तन वाली आंटी नहीं आई आज? मम्मी कहती है, 2 दिन से उसकी तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आ रही है, उससे वायरल हो गया है, तो अभी 1 सप्ताह और नहीं आएगी। शाम को रागिनी सबके लिए चाय और स्नैक्स बनाती है और रात के खाने में मटर पनीर, कचौरी, रायता बनाती है। राजेश कितने चाव से घर आया था कि भाभी से बैठकर बातें करेगा, लेकिन भाभी जब फ्री होगी
तभी तो बात करेगी। दूसरे दिन सुबह से भी यही रूटीन चल रहा था। वो जब से आया था देख रहा था कि भाभी पूरे दिन काम करती रहती है और सब आराम से बैठे रहते हैं। सबके पास उनकी चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसने रात के खाने के बाद सबसे बात करने का सोचा। जब सबने खाना खा लिया तो राजेश किचन में अपने प्लेट ले जाकर धुलने लगा। मम्मी ने उसे ऐसा करते देख लिया तो कहा, अरे बेटा, तुम क्यों प्लेट धो रहे हो? राजेश ने कहा, मम्मी, आप ही ने तो सिखाया था कि अपने झूठे बर्तन काम वाली नहीं आएगी उस दिन सब धुल कर रखेंगे। लेकिन बेटा, अब रागिनी है तो वो सबके बर्तन धुल देती है। तुम भी रख दो, वो धुल देगी। यही तो देख रहा हूँ, भाभी कर लेंगी मम्मी। जब भाभी नहीं थी इस घर में तब भी तो हम सब मिलकर घर में काम करते थे। आप जब खाना बनाती थी तो दीदी, मैं, पापा को गरम रोटी देकर आते थे और भैया अपने लिए रोटी लेने खुद आते थे। और दीदी जब बड़ी हो गई तो खाना खाने के बाद वो आपको गरम गरम रोटियां पूरी सेक कर खिलाती थी। कई बार भैया ने रोटी बनाने की कोशिश की पर उनसे नहीं बन पाई तो आपने कहा, तेरे बस की नहीं है रोटी बनाना, तू सब्ज़ी अच्छी बना लेता है, तू सब्ज़ी बना लिया करना, तेरी बीवी रोटी बना लिया करेगी। लेकिन भाभी सबको परोस कर खिलाती है और खुद ठंडा खाना खाती है। माँ, जब आप कपड़े धुलती थी तो मैं स्कूल से आकर सूखे कपड़े उठा कर लाता था। भैया शाम की चाय बनाते थे, दीदी झाड़ू लगाकर स्कूल जाती थी। बर्तन वाली जिस दिन नहीं आती उस दिन हम तीनों भाई बहन और पापा अपने अपने झूठे बर्तन खुद धो लिया करते थे। ऐसे ही सारे काम मिलजुल कर करते थे। कभी कभार हम में से जिसके पास भी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा टाइम होता था तो कोई भी काम हम तीनों आपके साथ करा लेते थे। लेकिन अब भैया अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाभी पर निर्भर हो गए हैं। दीदी को भी अपने कमरे में खाना चाहिए, भाभी की मदद करना तो दूर की बात है। रागिनी सब देख सुन रही थी। वो राजेश को रोकना चाह रही थी लेकिन कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। मम्मी कहती है, बहू का काम घर संभालना होता है, मैंने भी संभाला था। हाँ माँ, बहू का काम घर संभालना होता है पर बाकी लोगों का काम मदद करना भी तो होता है, राजेश ने कहा। मम्मी कहने लगी, जब तक तुम्हारे चाचा और बुआ की शादी नहीं हुई थी तब तक मैं ही अपने सास ससुर और सबका काम करती थी। हमने कभी भी रागिनी पर किसी काम के लिए ज़ोर तो नहीं दिया है, उससे कभी भी बुरा भला नहीं बोला है और उसने भी कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वो परेशान हो रही है। और अगर बहू काम नहीं करेगी तो बहू की ज़रूरत ही क्या है? क्या बहू की ज़रूरत सिर्फ काम करने के लिए होती है? नहीं माँ, बहू की ज़रूरत परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए होती है। जैसे कि परिवार के सभी सदस्य की जिम्मेदारी होती है वैसे ही भाभी ने कभी कुछ नहीं कहा है। मैं तो सब देखकर कह रहा हूँ। जब हमारा नया घर बना था तब आपने हम सबको समझाया था कि घर सबका होता है, इसलिए घर का काम भी सबका होता है। अगर सब अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी निभाएं तो घर संभालने वाली गृहिणी को अच्छा भी लगता है और वह स्वस्थ मन से घर संभालती है, जिससे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है, ये मैं मम्मी बीमार पड़ती हूँ तो तुम सबको घर संभालने में कभी भी और कहीं भी परेशानी नहीं होगी। आपने तो हम सबको जिम्मेदार बनाया था पर अब तो आप भी अपनी जिम्मेदारी भूल गई हैं। मम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, कह तो सही रहा है, मैंने ही अपनी जिम्मेदारी संभालना सबको सिखाया था और खुद ही गैर जिम्मेदार बन गई। वहीं रूढ़िवादी सास बन गई जिसे अपनी बहू काम करते हुए ही अच्छी लगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे पहले सब मिलजुल कर काम किया करते थे वैसे ही अब से करेंगे। रागिनी, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, ये तुम्हारी अच्छाई है। रागिनी ने राजेश से कहा, भैया, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, थैंक यू। यही ज़्यादातर घरों में होता है कि बहू के आते ही सारी जिम्मेदारी उसी पर डाली जाती है, पर यह कहाँ तक सही है? दोस्तों, घर में आई हुई नई बहू के भी अपने ससुराल वालों से कुछ उम्मीदें होती हैं,
तो हमें इस तरह अपनी आई हुई नई बहू पर जिम्मेदारी का बोझ डालकर उसे मुरझाना नहीं, बल्कि उसे मदद कर कर, उसे सहारा देकर उसे खुश रखना होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।